आज हम लोग सॉल्व करेंगे सांख्यिकी के अति महत्वपूर्ण सवाल जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। उन सवालों को हमने लिया है। तो कुछ सवालों को हम नोट कर लिए हैं और कुछ सवाल अभी अंकों को हम लिखेंगे, इसलिए कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना होने पाए इसके वजह से इसलिए किए हैं। किसी कक्षा में 120 दिनों की अवधि में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है। प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या दिया है सारणी में, उस सारणी को हमने अंकों को लिखना है। तो क्या क्या दिया है, दिनों की संख्या दिया है। तो इस कॉलम में हम लिख लेंगे दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। ठीक है, दिनों की संख्या। अब जो क्या करेंगे, और दिया है अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, इसको भी लिख लेंगे अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, अब इसमें जो निकालना है वो मान क्या क्या दिया है। तो दिनों की संख्या है, इसको हम x, इसे x बोलते हैं। अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या इसे f बोलते हैं। अब हमको fx भी निकालना है। x कितना दिया है, तो x 2 दिया है। 2 दिन में कितने विद्यार्थी अनुपस्थित रहे, एक भी न रहे। और 3 दिन में कितने रहे, 3 दिन में एक विद्यार्थी अनुपस्थित रहा। और 10 दिन में कितने विद्यार्थी अनुपस्थित रहे, तो 2 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। 52 दिन, तो 52 दिन में कितने विद्यार्थी अनुपस्थित रहे, तो 3 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। 32 दिन में 4 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। और 15 दिन 5 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। और चौथे दिन 4 दिन 6 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। और 2 दिन 7 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। सभी विद्यार्थियों की संख्या लिख लिए कितने विद्यार्थी अनुपस्थित थे, और दिनों की संख्या लिख लिए कि कितने दिन विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। ठीक है, x मालूम है, f मालूम है, हमको निकालना है क्या, f और x, f गुणे x निकालना है। तो क्या करेंगे, 2 को 0 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 0 आ जाएगा। ऐसे ही आगे हम जितने भी संख्याओं को करेंगे तो उनको भी लिखते हुए आगे कंटिन्यू करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा, 3 दूना के 6 और 5 तिहाई 15, 156 इसका हो जाएगा। 4 दूना के 8 और 4 तिहाई 12 इसका गुणा हो जाएगा। 15 पचे 75 इसका गुणा हो जाएगा। 6 चौको 24 इसका गुणा हो जाएगा। 7 दूना के 14 इसका गुणा हो जाएगा। fx निकाल लिए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर योग निकालना है। किसका योग, सिग्मा एफ का। यहाँ पे किसका निकालना है, सिग्मा एफ एक्स का। ठीक है, सिग्मा एफ का मान कितना आएगा, जोड़ेंगे तो 0, 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 5, 15, 15, 6, 21, 21 और 7 कितना होगा, 28, 28 इसको लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ कट गया तो जैसे गुणा कर लेंगे तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। तो एफ सिग्मा एफ बराबर 28, सिग्मा एफ एक्स बराबर, इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 420। ये हम साइड में कर लिए, कुछ क्वेश्चंस कुछ हम साइड में कर ले रहे हैं इसके वजह से कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना होने पाए। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स हो गया। अब हमको जो मान निकालना है, क्या मान निकालना है, मान को देखते हैं क्या निकालना है। अब इसमें क्या करेंगे, अब ध्यान से इसको समझ लें। अब आगे देखो क्या करना है, इसमें क्या ज्ञात करना है, पहले ये चीज़ को समझो। प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या, इसमें औसत संख्या पूछ रहा है। औसत संख्या निकालने के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, आप देखते हैं। तो क्या लगाएंगे, ऐसे लिखेंगे, अनुपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या बराबर अनुपस्थित
विद्यार्थियों की संख्या बराबर विद्यार्थियों की औसत संख्या बराबर क्या हो जाएगा? संख्या बराबर क्या करेंगे? फार्मूला होता है सिग्मा एफ गुणे एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया है? सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया है? इसको लिख लो। सिग्मा एफ एक्स का मान आया है 420। सिग्मा एफ का मान आया है 28। तो काटो इसको, कितनी बार में कटेगा? 4 से काट लें, 4 सत्ते 28, 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, 4 पंचे 20। ठीक है, 0 लगा लिए तो दोनों अंग एक साथ में ही काट सकते हैं। ठीक है, तो जितना आया पहले उसको लिख लें, बट्टे 7, 105 बट्टे 7, 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7, 3 बचा, 7 बचे 35। 15 विद्यार्थी ऐसे हैं, औसत 15 अनुपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी आई है? तो 15 आया है। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य इसमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। इसमें दिया है वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल लिख लें, वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल। दूसरा क्या दिया है इसमें? दूसरा दिया है इसमें बारंबारता। ठीक है, क्वेश्चन हम पूरा नहीं लिखे हैं, कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं जैसे कि वीडियो लंबा ना होने पाए। तो वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है। तो बारंबारता क्या दिया है? बारंबारता को तो एफ बोलते हैं। ठीक है, वर्ग अंतराल दिया है 0 से 6। ठीक है, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30। ठीक है, ठीक है, ए वर्ग अंतराल लिख लिए। बारंबारता को लिख लें 5, इसका कितना दिया है? 9, इसका कितना दिया है? 10, इसका कितना दिया है? 12, इसका कितना दिया है? 4। ठीक है, अब हमको निकालना है x का मान, तो अब x निकाल लेते हैं। x निकालने का मतलब ये है कि इसका माध्य निकाल लेते हैं। माध्य को ही x बोलते हैं। तो 3 का आधा करेंगे तो ऐसे कहने का मतलब है 6 और 0 जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा, और 6 का आधा करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, 12 और 6 18 होगा, 18 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 9 आ जाएगा। हम सीधे सीधे लिख रहे हैं। 18 और कितना 12 कितना हो जाएगा? 18 और 12 30, 30 का आधे कितना होगा? 30 का आधा करेंगे तो 15 आ जाएगा। और 24 और 18 का आधा जब करेंगे तो कितना आएगा? 21 आ जाएगा। 24 और 30 को जोड़ के जब आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका x का मान निकल जाएगा। अब हमको निकालना है f गुणे x का मान निकालना है। तो 3 और 5 का गुणा करेंगे तो f(x) निकल जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। फिर इसका 9 9 81 हो गया, 15 और 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। ठीक है, 12 और 21 का जब गुणा करेंगे तो 252 हो जाएगा। ठीक है, 27 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 108 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं आगे कैसे करना क्या है। अब हमको निकालना है यहाँ पर सिग्मा f(x) निकालना है, और यहाँ पे कितना निकालना है? सिग्मा f का मान निकालना है। तो सिग्मा f(x) को जब जोड़ेंगे, इसको सभी को जोड़ेंगे तो 5 और 1 6, 6 6 2 8, 8 और 8
कितना हो जाएगा 16, 16 हासिल लगा 1, 8 और 1 9, 9 5 14, 14 5 19, 19 और 1 हासिल लगा था 20, 20 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, 20 ही आएगा तो 0 हासिल लगा 2, तो 1 1 2 2 2 4 और 4 और 2 हासिल 6 हो जाएगा, 606 आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स। अब निकालना है सिग्मा, अब निकालना किसका, यहाँ पे सिग्मा एक्स नहीं, यहाँ पे एक्स का मान नहीं, एफ इसमें नहीं है, इस एफ तो यहाँ पर है, सॉरी इस पर ध्यान देना है, सिग्मा एफ यहाँ पर है, सिग्मा एफ का मान यहाँ से निकालेंगे तो क्या मान आएगा 12 12 10 22 22 और कितना हो जाए 22 और 4 26 26 और 5 31 31 और 9 कितना हो जाएगा 40, ये 40 से आंसर आ जाएगा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ यहीं से निकालेंगे, एक्स का कोई मतलब नहीं था, एफ एक्स हम निकाल लिए। अब हम निकालना है हमको समांतर माध्य, क्या निकालना है समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो समांतर माध्य हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या फार्मूला होगा समांतर माध्य, समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना दिया है 606 दिया है, तो 606 इसको लिख लेंगे, और सिग्मा एफ का मान कितना दिया है तो 40 दिया है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग आगे कंटिन्यू कर लेंगे। तो काटेंगे तो कितना आएगा, सबसे पहले हम काटते हैं इसको, तो 4 एकन्नम 4 0 10 बच गया यहाँ पर, 4 एकन्नम 4 2 20 4 पंचे 20, ठीक है 4 पंचे 20, यहाँ पर बच गया कितना 6, 4 एकन्नम 4 दशमलव 20 हो गया, 4 पंचे 20, तो कितना आ गया 15 151.5 बटे 10 आ गया। ठीक है, तो ये नीचे से जब 0 हटाएंगे तो दशमलव यहाँ खसक जाएगा, तो 15.15 ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम सभी और क्वेश्चन को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम लिख लिए हैं किताब में, अंक अभी यहाँ पे हम साड़ी नहीं बनाए हैं, देख के अभी हम बना ले रहे हैं। क्या लिखा है 60 विद्यार्थियों के किसी विषय में प्राप्त अंक निम्नलिखित सारणी में दिए हैं, इन विद्यार्थियों के प्राप्तांक का माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम प्राप्तांक को लिखेंगे, प्राप्तांक हम लिख लेते हैं प्राप्तांक, उसके बाद हम लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या या परीक्षार्थियों की संख्या, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। यहाँ पर परीक्षार्थी लिखा था तो हम परीक्षार्थी ही लिख लेते हैं। ठीक है, परीक्षार्थी ही लिख लेते हैं। परीक्षार्थियों की संख्या, उसके बाद क्या लिखेंगे, बस दो ही चीज दिया ही है। क्या मान दिया है 1 अंक, प्राप्तांक मतलब 1 अंक पाने वाला 2 विद्यार्थी, यहाँ पे लिखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, मिस्टेक नहीं होगा। 1 अंक पाने वाला 2 विद्यार्थी, 3 अंक पाने वाला 5 विद्यार्थी, 4 अंक पाने वाला 7 विद्यार्थी, 5 अंक पाने वाला 12 विद्यार्थी, 6 अंक पाने वाला 13 विद्यार्थी, और 7 अंक पाने वाला 10 विद्यार्थी, 9 अंक पाने वाला 7 विद्यार्थी, 10 अंक पाने वाला 4 विद्यार्थी। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें जो प्राप्तांक है ये तो x दिया है, अब परीक्षार्थियों की संख्या जो दिया है वो f दिया है, तो क्या करेंगे सिग्मा f गुणे x अब निकालना है, इन दोनों को गुणा करके यहाँ पे लिखना है, तो लिख लेते हैं। तो लिखो 2 एकन्नम 2, 5 तिहाई 15, 7 चौक 28, 12 पंचे 60, इसी तरीके से लिखते हुए चले जाएंगे।
13 छंग 78, 10 सते 70, 7 नवा 63, 4 धामे 40। इस तरीके से सभी के मान को हम लिख लिए। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हमको निकालना है सिग्मा एफ एक्स निकालना है, एफ गुणे एक्स, और इसमें क्या निकालना है, सिग्मा एफ निकालना है। यहाँ योग लिख लेते हैं। सिग्मा एक्स का मान निकालना ही नहीं है तो सिग्मा एफ का मान लिखते हैं, एक्स का मान छोड़ देते हैं। एफ एक्स में एक्स का काम आता है। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या मान आ जाएगा, चलो जोड़ते हैं। सबको एक साथ में जोड़ लें। 5 2 2 5 7 7 7 14 14, 2 16 16 19 19, और 7 कितना होगा 26 26 और 4 30, हासिल लगा 3 3 और 1 4 4 1 5 5 और 1 6, 60 आएगा इसका। सिग्मा एफ कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे एफ एक्स का मान निकालते हैं। ये जोड़ लो, 5 2 7 7 और 8 8 16 15 15 और 8 23 23 और 6 कितना होगा 26। ठीक है, इसको जोड़ लो, 1 2 3 3 और 6 कितना हो जाएगा, 3 और 6 कितना हो जाएगा 9 9 और 7 16 16 और 7 कितना हो जाएगा 16 और 4 और 3 कितना हो जाएगा 23 23 और 6 23 और 6 कितना हो जाएगा 29 29 और 4 33। ठीक है, 33 हासिल बचा था कितना 2, तो कितना हो जाएगा 35। ठीक है, तो 356 सिग्मा एफ एक्स का मान आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे देखेंगे क्या होगा। सबसे पहले इसमें देखेंगे क्या ज्ञात करना है, तो प्राप्तांकों का माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने का फार्मूला अभी हम बताएं क्या होता है। तो लिखेंगे माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ गुणे एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान है 356 बटे सिग्मा एफ का मान कितना दिया है, तो 60 दिया है। अब इसको हम काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा। सबसे पहले इसको हम 4 से काट लें। 4 एकन्नम 4 और 4 पंचे 20। ठीक है, अब हम काटते हैं इसको। 4 अट्ठे 32। ठीक है, 4 अट्ठे 32 और 36 हो गया, ये 4 नवाई 36, 89 बटे 15। अब इसको काटें कितनी बार में कटेगा ये, आइए काट के देखते हैं कितने बार में कितना मान आ जाएगा। तो देखते हैं तो कितनी बार में कटेगा। ये 3 से तो ये कट जाएगा, 3 से ये कटेगा नहीं, तो हम एक ही बार में काटते हैं। 15 एकन्नम 15। अब आगे काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 15 पचे 75। ठीक है, यहाँ पे हम एक बार गुणा करके चेक कर लेते हैं। 89 सबको समझ में आ जाएगा। 15 पचे 75, कितना बचेगा 4, यहाँ 14 14 आ गया। दशमलव लगाएंगे 40, 15 नवैया 135, 15 नवैया 135 5, दशमलव लगा है, 0 बढ़ेगा तो 15 त्या 45। ठीक है, अब हर बार यही कंडीशन आता रहेगा। तो कितना आंसर आ जाएगा 5.93, यही आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे किए, भाग को भी समझा दिए। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दिनों की संख्या दिया है और विद्यार्थियों की भी संख्या दिया है। तो इसमें हम सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, तब हम लोग आगे हल करेंगे। तो इसमें दिनों की संख्या दिया है 0 से लेकर के 6, कितने हैं, तो 11 लोग हैं। और 6 से लेकर के 10 कितने लोग हैं, तो 10 लोग हैं। 10 से लेकर 14 कितने लोग हैं, 7। 14 से लेकर के 20 कितने लोग हैं, 4। 20 से लेकर के 28 कितने लोग हैं, 4। 28 से लेकर के 38 कितने लोग हैं, तो 3। 38 से लेकर के 40 कितने लोग हैं, तो 1।
ठीक है, इस तरीके से हम मान को फाइंड कर लिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन से कहीं मिस्टेक तो नहीं है, क्वेश्चन ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। आगे कैसे लगेगा, ये तो दिया है विद्यार्थियों की संख्या, ये f, हमको सबसे पहले तो इनका माध्य निकालना है x, मध्य बिंदु या माध्य एक ही चीज़ है, तो हम यहाँ पे मध्य बिंदु निकाल लेते हैं, मध्य। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ पॉइंट छूट गए, ध्यान से देख लीजिएगा। 20 और 28 के बीच में 4 है, 28 और 38 के बीच में 3 है, और 38 और 40 के बीच में 1 है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसका x निकालना है। तो 6 और 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 6 और 0 जोड़ेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 3, 6 का आधा 3 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ 16 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, 14 और 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा 24, 24 का आधा 12। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे 3 5, 3 और 5, यहाँ कुछ मिस्टेक है क्या, यहाँ पे 6 का आधा 3, यहाँ 16 8, यहाँ पे 24 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे करते हैं, तो आगे क्या होगा इसका किए तो 24 24 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 4 34, 34 का आधा करेंगे तो 17 दूना 34, यहाँ कितना हो जाएगा, तो 8 2 48, 48 मतलब 24 अध्याय 24, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 8 8 16, और 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो कितना हो जाएगा 66, 66 अध्याय 33। ठीक है, अब इसको करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8, यहाँ 4 3 7 78, इसका आधा करेंगे तो 39। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब हमको निकालना है किसका मान, तो सिग्मा f गुणे x का मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा, 11 यहाँ 33, 8 धाम में 80, 12 12 छंग 12 सत्ते 84, और 7 चौक 28, और 4 एक नम 4 कितना हो जाएगा 68, 17 चौको 68, 4 चौको 16, और 4 दूना के 8, 8 एक 9 96, और ये 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, यहाँ पे 39। ठीक है, इस तरीके से इसका मान निकल जाएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, आगे सभी क्वेश्चंस को हम ध्यान से कराते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना सब क्वेश्चंस। अब निकालते हैं यहाँ पर सिग्मा f गुणे x कितना होगा, और यहाँ पे निकालेंगे सिग्मा f कितना होगा। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, आइए देखते हैं, मज़ा आएगा। ठीक है, सिग्मा fx जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, 7 8 15, 15 6 21, 21 9 29, इस 9 कितना होगा, गलत हो गया क्या, 4 3 7 7 8 15, 15 6 21 21 9 30, 30 और 9 39, कितना बच गया, हासिल बच गया 3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, कितना हो जाएगा, 8 3 11, 11 और 8 19, 19 और 6 25, 25 और 9 25 9 34, 34 और 9 43, 43 9 45, 45 3 48, 489 आ गया। अब इसको जोड़ लेते हैं, अब ये कितना जोड़ने पर आएगा, इसको भी जोड़ के लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, 11 10 कितना हो जाएगा, 21 21 और 7 28, 28 और 4 32, 32 4 36, 36 और 4 40, ये तो 40 आ गया। ठीक है, अब हमको जो निकालना है उसको ध्यान से समझेंगे कि निकालना है वो मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या निकालना है, अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य निकालना है जो विद्यार्थी अनुपस्थित है उनका। तो क्या लिखेंगे, माध्य बराबर क्या होगा, सिग्मा f गुणे x बटे सिग्मा f। तो जो मान आएगा लिख लें, मान कितना है सिग्मा fx का, ये होगा। ठीक है, हम 448 लिख दिए थे, 499 होगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे माध्य सिग्मा fx का मान 499 बटे सिग्मा f का मान लिखेंगे 40,
अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, कैरी लिए थे ना, वो कैरी जोड़ने में मिस्टेक हो गया था, 99 आएगा, हम 48 लिख दिए थे। अब 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, 4 दूना के 8। अब यहाँ पर 19 हो गया, तो 4 चौके 16, ठीक है 19। कितना आ जाएगा यहाँ पे हम करेंगे तो 4 चौके 16, कितना हो गया, 4 चौके 16 करेंगे तो यहाँ बच गया कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे इसको, अब यहाँ पे दशमलव जब लगा लेंगे, जब दशमलव यहाँ पे लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 4 सत्ते 28, 2 बच गया, 4 पंचे 20, तो कितना आ जाएगा 12 4 124.75 बटे नीचे 10 भी तो बच गया है। अब इसको क्या करेंगे, ये जब दशमलव 0 हटाएंगे और दशमलव यहाँ चला आएगा तो 12.475 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, वहाँ थोड़ा देख लेंगे, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, हम इसको सही करा दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें संजय स्टडी अड्डा को, और बेल आइकन को भी ऑन करते हैं, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हम रोज़ इसी तरीके से नए नए क्वेश्चंस को छांट करके डालते रहेंगे, जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो रोज़ हमारे चैनल को देखते रहें, और जो भी वीडियो आए उसे अंत तक देखें, तभी इसका लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। थैंक यू।